1908 की बात है। 3 जुलाई 1908 गुरु पूर्णिमा का दिन था। लेकिन शिरडी छोटा सा गांव, कम पढ़े लिखे लोगों का गांव, किसी को पता ना था गुरु पूर्णिमा होती क्या है। मस्जिद में अपने आसन पर बैठे हुए साईं ने श्यामा से कहा कि जाओ उस बुढ़े को बुला लाओ और उससे कहना कि उसे इस खंभे की पूजा करनी है। वो जो खंभा, हम जब मस्जिद माई की सीढ़ियां चढ़ते हैं, 3.25 सीढ़ियां जो हमको अब दिखती हैं, उनकी शुरुआत में नीचे बाएं हाथ की तरफ एक खंभा लगा हुआ है। कहते हैं कि बाबा इससे अपनी रीढ़ टिका करके बैठा करते थे और कहते हैं कि उस खंबे के उद्गम स्थान का सीधा संपर्क गुरु स्थान पे जो शिवलिंग स्थापित है उससे है। कहते हैं वहां पे जो तहखाना था वो सीधा इसी स्थान को आकर के निकलता था। बाबा की लीला बाबा जाने। बाबा ने कहा कि जाओ उस बुढ़े को बुला लाओ, उसे इस खंभे की पूजा करनी है। बुढ़ा यानी तात्या साहब नूलकर, जिनके बारे में हमने अभी जिक्र किया कि उन्होंने बाबा के चरण तीर्थ पी करके प्राण त्यागे। मात्र 47 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। उनका असली नाम था कृष्णा जी नूलकर। पंढरपुर में जज थे और पंढरपुर में एक केस में उन्होंने अद्भुत फैसला दिया था। केस यह था कि पंढरीनाथ, पंढरपुर में जो विठोबा का स्वरूप है, उसकी पूजा करने का श्रेय किसी वर्ग विशेष को नहीं मिलना चाहिए। मन के बहुत साफ व्यक्ति थे कृष्णा जी नूलकर। उनके मन में यही ख्याल था कि ईश्वर सभी को सुलभ है और ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करता। तो तमाम दबावों के बावजूद कृष्णा जी नूलकर ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया कि पंढरपुर में विठोबा की पूजा करने का अधिकार सबको बराबर है, किसी वर्ग विशेष का अधिकार उस पर नहीं है। उनका यह फैसला देना हुआ कि उन पर अलग अलग किस्म के दबाव और पड़ने लगे। लोगों ने उनका तिरस्कार करना शुरू कर दिया। वो अवसाद, डिप्रेशन में चले गए। नाना साहब चांदोरकर के संपर्क में आए और नाना साहब चांदोरकर उनको अपने साथ शिरडी लगा लाए। लेकिन जज साहब तो जज थे। जब उनको शिरडी आने के लिए नाना साहब चांदोरकर ने कहा तो उन्होंने 2 बड़ी अजीब सी शर्तें रख दी कि एक तो मुझे अच्छा रसोइया मिलना चाहिए वहां पर, और दूसरा मुझे बाबा को भेंट करने के लिए नागपुरी संतरे चाहिए। इस सच्चरित्र में लिखा है कि जो बुलाता है वही सारे प्रबंध भी कर देता है। नाना साहब चांदोरकर के पास कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति नौकरी मांगने आया। नौकरी तो नाना साहब चांदोरकर के पास नहीं थी, लेकिन जब पूछताछ की तो पता चला कि बहुत पहुंचा हुआ रसोइया है। एक मांग पूरी हो गई और नाना साहब चांदोरकर चूंकि डिप्टी कलेक्टर रैंक के आदमी थे, व्यक्ति थे, उनको किसी ने नागपुरी संतरों का पूरा संदूक भिजवा दिया।
ये दोनों ही शर्तें पूरी हो गई। सुनने में हमें जरूर ये लग सकता है कि दो बड़ी अजीब सी शर्तें थी, लेकिन अजीब सी शर्तें इस सच्चरित्र में लिखने का हेतु केवल एक हो सकता है कि जिसने हमें बुलाया है, अगर उसकी मर्जी है तो हम रोके नहीं रुक सकते। अगर वो हमें अपने पास बुलाता है तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती, चाहे वो बिन मौसम के संतरों का अनुरोध हो या एक अच्छे रसोइये की शर्त हो। हम भी जब बाबा को शर्तों में बांधते हैं ना तो बड़ा बुरा करते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो मैं तेरे दर्शन करने आऊंगा, ये हो जाएगा तो मैं शिरडी आके इतना कर दूंगा। साईं को शर्तों में मत बांधिए। अगर आपने ऐसी कोई शर्त लगा ली है तो मान लीजिए कि वो काम आपका विलंब से ही होगा। ये मेरा अनुभव कहता है। आप तो सीधा साधा भक्त बनने की कोशिश करिए, और भक्त बनने की पहली शर्त यह होती है कि व्यक्ति भोला होना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति भीना होना चाहिए। जैसे शिवलिंग के ऊपर वो जो एक कलश रहता है उसमें से पानी शिवलिंग के ऊपर टपकता रहता है और वो शिवलिंग हमेशा भीना बना रहता है, वैसे ही भक्त के ऊपर भक्ति की बूंद हमेशा ऐसे ही टपकती रहनी चाहिए कि वो सदैव भीना रहे और भोला रहे। तीसरा, भक्त अविभाज्य होना चाहिए, जो बटे नहीं। उसकी भक्ति एक निष्ठ होनी चाहिए, उसकी भक्ति का केंद्र बिंदु एक होना चाहिए। यहां वहां जहां तहां अगर केंद्र बिंदु बना लिए तो हम वो एक ज्योमेट्री के स्टूडेंट जानते हैं, सर्कल बना लेंगे और हम उसी चक्कर में घूमते रहेंगे। सीधा रखेंगे तो वो पथ मिल जाएगा जो हमको हमारे इष्ट तक पहुंचाता है। तो भक्त भोला होना चाहिए, भीना होना चाहिए और अविभाज्य होना चाहिए, जो बटे नहीं। विश्वास आप सब में करिए। यह कथा आपसे कतई नहीं कहती कि आप केवल साईं बाबा पे भरोसा करिए। आप जिस की चाहे उसकी आराधना कर सकते हैं, जिस मंदिर में चाहे जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, मजार पे जा सकते हैं, चर्च में, गुरुद्वारे में जा सकते हैं, लेकिन भटकिए मत। सबको मानिए लेकिन विश्वास एक जगह रखिए। यही इस सच्चरित्र में बाबा ने कहा है। तो ये दोनों शर्तें पूरी हो गई। तात्या साहब नूलकर शिरडी आए। पहले आए तो कुछ दिन की छुट्टी लेकर के आए, लेकिन उनको शिरडी में इतना आनंद मिला कि उन्होंने जज की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया और बाबा के चरणों में आकर के वहीं पर बस गए। उसी बुढ़े को बाबा ने बुलवाया था। बाबा उनको बुढ़ा कहते थे। श्यामा को समझ में नहीं आया कि ये बाबा अचानक आज ये खंभे की पूजा करने को क्यों कह रहे हैं। बाबा की बातें अक्सर लोगों को देर से समझ में आती हैं। दोनों गए दादा केलकर के पास, नूलकर जी और श्यामा। दादा केलकर के पास गए। दादा केलकर को थोड़ा बहुत पंचांग देखना आता था, तो पंचांग देखने के लिए आग्रह किया कि देखिए साहब, आज कोई विशेष दिन तो नहीं है। दादा केलकर ने पंचांग निकाला और उन्होंने कहा कि आज तो गुरु पूर्णिमा है और निश्चित ही बाबा इस खंभे की पूजा करने को कहने को लेकर के उनका इशारा है कि उनके गुरु की आज पूजा अर्चना की जाए। अब इन दोनों को तो बात समझ में आ गई। उन्होंने दादा केलकर को भी लिया साथ में। तीनों मस्जिद में आ गए और मस्जिद में आके तीनों ने जिद पकड़ ली कि बाबा
आज गुरु पूर्णिमा है। और हमारे तो ले दे करके गुरु तुम ही हो, इसलिए तुम कहोगे तो हम खंबे की पूजा तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारी पूजा हम करेंगे और इससे तुम हमको रोक नहीं सकते। और उस दिन तक बाबा ने कभी अपनी पूजा करने की अनुमति किसी को दी ही नहीं थी। मालसापति को इतनी छूट थी कि वो बाबा के गले पर चंदन का त्रिपुंड बना देते थे और पैर के अंगूठे को चंदन लगा दिया करते थे। उसके अलावा बाबा ने उस तारीख तक अपनी शिरडी में पूजा करने की अनुमति किसी को नहीं दी थी। बाबा ने कहा कि नहीं, मेरी कोई पूजा नहीं करेगा। तो इन तीनों ने जिद पकड़ ली कि हम खम्बे की भी पूजा नहीं करेंगे। तब बाबा को अपने गुरु की पूजा करने के लिए स्वयं की पूजा इनको करने देने की शर्त माननी पड़ी। और उस दिन पहली दफे बाबा की अर्चनात्मक सेवा पूजा शिरडी में हुई। साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरी पूजा मेरे गुरु साईं भव पार लगाए। मेरे गुरु साईं भव पार लगाए। साईं मेरे मन मंदिर में तू ही समाए। साईं मेरे मन मंदिर में तू ही समाए। साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरी पूजा चारों ओर अंधेरा साईं ज्योत जलाओ। है चारों ओर अंधेरा साईं ज्योत जलाओ। भूले भटकों को साईं राह दिखाओ। भूले भटकों को साईं राह दिखाओ। साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरी पूजा
साईं सुख करता, साईं दुख हरता, साईं सुख करता, साईं दुख हरता, साईं मेरे जीवन का करता धरता, साईं मेरे जीवन का करता धरता, साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा, साईं मेरी पूजा। मेरे जीवन की है ये ही सच्चाई, मेरे जीवन की है ये ही सच्चाई, भाग्य मेरे जो मुझको मिले मेरे साईं, भाग्य मेरे जो मुझको मिले मेरे साईं, साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा, साईं मेरी पूजा पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा।